कराची में बरसात से खुनकी में इजाफा और मौसम खुशगवार हो गया। मुख्तलिफ मकामात पर नकासी आब के मसाइल के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इंतजामी खदमात मखसूस मकामात तक महदूद नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। शहर कायत में मौसम खुशगवार हो गया। सुबह से वक्फे से जारी बारिश से शहरी हाफ डे तातील के बाद खूब महसूस होते रहे। शहर में निकासी आब के मसाइल से निमटने के लिए इंतजामी इकदामात मखसूस मकामात तक महदूद नजर आए। बरसात के दौरान लाइट हाउस नाले की सफाई, मेट्रोपोल, शाहरा फैसल समेत दीगर मखसूस मकामात से मशीनरी के जरिए निकासी आब के मसाइल से निमटने की कोशिश की जाती रही। मेयर कराची की सख्त हिदायतें और हम सब हर जगह विज़िट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। हमारी मशीनरी, केएमसी की मशीनरी, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की मशीनरी, वो उनके एहलकार हर जगह मौजूद है। शहर में थोड़ी सी बरसात के दौरान ही गटर उबलने से सूरत-ए-हाल मजीद खराब हो गई। रिहायशी इलाकों, कमर्शियल मकामात और मार्केटों में बारिश के पानी के साथ गंदा पानी भी जमा हो गया। शहर के निशेबी इलाकों में बरसात के बाद पानी खड़ा हो जाने के बाइस शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना रहा। इलाकाई सतह पर इक़दामात न होने के बाइस शहरी अपनी मदद आप दरपेश मुश्किलात से नबरत अज़मा नजर आए। और मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। गलियात की चोटियों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादी तीरा में शदीद बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें बंद हो गईं। जिला बाग और इतराफ के पहाड़ भी बर्फ से ढक गए हैं, जबकि मालम जब्बा के गिरदोनवाह में शदीद बारिश हुई। पाक फौज के जवानों ने मुसाफिरों को रेस्क्यू किया है। ये रिपोर्ट देखिए। वादी नीलम के इलाके अठमुकाब में बारिश और शारदा, केल, ग्रेस वैली में बर्फबारी, सर्दी की शिदत में इजाफा। लवारी टनल, कालाम और मालम जब्बा के गिरदो नवाह में भी शदीद बर्फबारी। पाक फौज के जवानों ने बर्फ में फंसे मुसाफिरों को रेस्क्यू किया, खाने पीने की अशिया और अद्वियात मुहैया की। चमन में धरकोज़क के पहाड़ी सिलसिले पर बर्फबारी का सिलसिला गुज़िश्ता शब से जारी। सर्दी की शिदत बढ़ गई। बर्फबारी से कौमी शाहराह बंद, NH1 की मशीनरी शाहराह को खोलने में नाकाम हो गई। गलियात की बालाई चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। अयूबिया, नथिया गली, डूंगा गली और छांगला गली में भी बर्फबारी। सियाहों की गाड़ियां फंस गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतादिद अफराद महसूर हो गए। बाड़ियां, खैरा गली और मरी में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सियाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी देखने गलियात पहुंच गई। खैबर की वादी तीराह में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हो गयी। मकीनों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, जबकि मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होकर रह गए। आजाद कश्मीर के जिला बाग और इसके मज़ाफाती इलाकों में बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। दीरबाला और सवात के इलाकों में भी बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। कौन बनेगा वज़ीर आज़म, शहबाज शरीफ या उमर अयूब? वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इंतखाब 3 मार्च को होगा। नून लीग के शहबाज शरीफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब के दरमियान मुकाबला। कागजात नामजदगी आज दिन 2 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे और दोपहर 3 बजे तक वापस लिए जा सकेंगे। अहम खबर से आपको आगाह करें, वज़ीर आज़म का इंतखाब कब होगा? नून लीग के शहबाज शरीफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब के दरमियान मुकाबला है। दोपहर 3 बजे तक कागजात नामजदगी वापस लिया जा सकेंगे। कागजात नामजदगी आज दिन दोपहर 3 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं और वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ और उमर अयूब के दरमियान एक मुकाबला होने जा रहा है। तो कौन बनेगा वज़ीर आज़म, इसका फैसला 3 मार्च को होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इंतखाब 3 मार्च को कौमी असम्बली के इजलास में होगा। जिन ओहदों के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान तय नहीं हुआ, उम्मीद है वहां MQM को मौका मिलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गवर्नर सिंध के हवाले से होने वाले सवाल पर यह जवाब दिया गया। हमारा किसी शख्स पे कोई ऐसी बात नहीं, जरूर ऐसे कुछ ओहदे हैं, ऐसे कुछ जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हमारा बातचीत पे हुए हैं कि हम में से कहाँ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग होंगे, कहाँ नून लीग के लोग होंगे। इस पे जिन एरियाज पे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बात किए हैं वहाँ ऑब्वियसली सिर्फ या नून लीग होगा या पीपल्स पार्टी होगा। लेकिन जो हमारे जिन जगहों पे हमने बात नहीं की या जहाँ हमने नून लीग के साथ कोई तय नहीं किया, तो वहाँ अकोमोडेट हो जाएगा। कौमी असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब। मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक 199 वोट लेकर स्पीकर मुंतखब हो गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मलिक मोहम्मद आमिर डोगर 91 वोट ले सके, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गुलाम मुस्तफ़ा शाह 197 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। इजलास के दौरान हंगामा आराई भी होती रही। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए।
नारेबाजी और हंगामा राय से भरपूर कौमी असम्बली का इजलास। सरदार अयाज सादिक कौमी असम्बली के 23वें स्पीकर, गुलाम मुस्तफा शाह डिप्टी स्पीकर मुंतखब। JUIF, BNP और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। स्पीकर के लिए 291 वोट कास्ट किए गए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक को 199, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर को 91 वोट मिले, जबकि 1 वोट मुस्तरद हुआ। सबकदोश होने वाले स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने मुंतखब स्पीकर से हल्फ लिया। अपने इब्तदाई कलमात में अयाज सादिक ने सबको साथ लेकर चलने का ऐलान किया। मेरी हुकूमती और अपोजिशन के बेंचों से गुजारिश है, इख्तलाफ जरूर करें क्योंकि इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न है। हुकूमत और अपोजिशन गाड़ी के 2 पहिए हैं। इन दोनों को साथ बिठाना और साथ चलाना और मुशावर करना मेरी जिम्मेदारी होगी। नशिस्त संभालने के बाद स्पीकर अयाज सादिक ने डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात का ऐलान किया। इस दौरान नारेबाजी भी होती रही। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गुलाम मुस्तफा ने 197, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनैद अकबर खान ने 92 वोट हासिल किए। इजलास के दौरान तारिक बशीर चीमा ने खुफिया रायशुमारी के कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए अपना वोट कैमरे के सामने दिखाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर ने कहा कि अगर फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा आता तो मेरे वोट 225 होते। ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थी, ये सिलेक्शन ऑक्शन के जरिए की गई। वोट डालने वालों के मैंडेट का ना एहतराम किया गया, ना लिहाज किया गया। अगर फॉर्म 45 के मुताबिक इस ऐवान में नतीजा आता तो मेरे वोट 225 होते। ये इलेक्शन नहीं था, ये सिलेक्शन थी और ये सिलेक्शन ऑक्शन के जरिए की जा रही थी। ये ऑक्शन थी। वोट डालने वालों के मैंडेट का यहाँ ना लिहाज किया गया, ना एहतराम किया गया, ना उनकी उस वोट की ताकत के मैंडेट को तस्लीम किया गया, बल्कि जिन्होंने वोट गिने, अगर यही ड्रामा करना था तो इस कौम का 50 अरब रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी। हमारी जीती हुई सीटों का मैंडेट वापस किया जाए। मेरा आपसे मुतालबा है कि कल का ये सेशन ताज़ियती सेशन था, ये तारफी सेशन नहीं था, ये ताज़ियती सेशन था। मेरे समेत इस ऐवान में इन मेंबरान में से कोई ऐसा मेंबर नहीं है जिसमें कम से कम 10 पर्चे ना हो, कम से कम 10 मुकदमात ना हो। निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन कि जहां चली है रस्म कोई ना सर उठा के चले। निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन कि जहां चली है रस्म कोई ना सर उठा के चले। कोई जो चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी और मुनसफ भी खुद। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी और मुनसफ भी खुद। किसे वकील करें, किससे मुनसफी चाहें। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला मुंतखब हो गए। अली अमीन ने 90 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल अपोजिशन और मुस्लिम लीग नून के रुकन डॉक्टर इबादुल्लाह ने 16 वोट हासिल किए। असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने क्या कहा, अभी देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के इंतखाब के लिए असम्बली का इजलास स्पीकर बाबर सलीम स्वाति की ज़ेर सदारत हुआ। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग हुई। आज़ाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर ने 90, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर इबादुल्लाह ने 16 वोट हासिल किए। नौ मुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का अपने पहले खिताब में कहना था कि हमारी जमात के साथ होने वाले जुल्म का अजाला किया जाए। पार्टी से निशान लिया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, फील्ड ही नहीं दी गई। मैं लेवल प्लेइंग फील्ड तो छोड़ दे, हमें तो फील्ड में आने भी नहीं दिया गया। मैं शुक्रगुजार हूँ उस सारी अवाम का जिसने हक और सच का साथ दिया, इमरान खान को वोट दिया, पख्तूनख्वा की अवाम का, अपने हल्के की अवाम का, कि उन्होंने हमारी गैर मौजूदगी में हमारा इलेक्शन लड़ा, हमें कामयाब किया। अली अमीन का कहना था माशी हालात खराब हैं, कोई कर्जा नहीं लेंगे, टैक्स के पैसे चोरी करने वालों पर हाथ डालेंगे। माशी हालात जिस तरह पूरे पाकिस्तान के आपके सामने हैं, वैसे ही हमारे सूबे के भी आपके सामने है। हमारे पास जो पोटेंशियल सेक्टर्स हैं उनमें हमने काम कर रहे हैं, अपने पाँव पे खड़ा होना है। कर्जे लेकर कभी कौमें नहीं बनती। अली अमीन का कहना था कि हमारे लीडर ने पाकिस्तान की बात की। हमारा लीडर सही कहता था कि हम आज़ाद नहीं गुलाम हैं। कौन बनेगा वज़ीर आज़म, शहबाज शरीफ या उमर अयूब? वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इंतखाब 3 मार्च को होगा। नून लीग के शहबाज शरीफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब के दरमियान मुकाबला। कागजात नामजदगी आज दिन 2 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे और दोपहर 3 बजे तक वापस लिए जा सकेंगे।
अहम खबर से आपको आगाह करें, वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब कब होगा। नून लीग के शहबाज शरीफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब के दरमियान मुकाबला है। दोपहर 3 बजे तक कागजात नामजदगी वापस लिया जा सकेंगे। कागजात नामजदगी आज दोपहर 3 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं और वज़ीर-ए-आज़म के लिए शहबाज शरीफ और उमर अयूब के दरमियान एक मुकाबला होने जा रहा है। तो कौन बनेगा वज़ीर-ए-आज़म, इसका फैसला 3 मार्च को होगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इंतखाब 3 मार्च को कौमी असम्बली के इजलास में होगा। जिन ओहदों के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान तय नहीं हुआ, उम्मीद है वहां MQM को मौका मिलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गवर्नर सिंध के हवाले से होने वाले सवाल पर यह जवाब दिया गया। हमारा किसी शख्स पे कोई ऐसी बात नहीं, जरूर ऐसे कुछ ओहदे हैं, ऐसे कुछ जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हमारा बातचीत हुए हैं कि हम में से कहाँ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग होंगे, कहाँ नून लीग के लोग होंगे। इस पे जिन एरियाज पे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बात किए हैं वह ऑब्वियसली सिर्फ या नून लीग होगा या पीपल्स पार्टी होगा। लेकिन जो हमारे जिन जगहों पे हमने बात नहीं की या जहाँ हमने नून लीग के साथ कोई तय नहीं किया, तो वहाँ अकोमोडेट हो जाएगा।